आज का योग उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी पीठ में जकड़न रहती है और मांसपेशियों में दर्द होता है और जिनकी आंखें धसी हुई है। और आज के योग से जिनके फेस पे पिंपल्स अधिक आते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आज के योग को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। तो आज अपनी योगा डे सीरीज के 12th एपिसोड आ गया है। अभी तक 11th एपिसोड अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज 12th नंबर के एपिसोड में योग है, योग मुद्रासन। योग मुद्रासन योग बहुत पुराना, सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा योग है। इस योग मुद्रासन से ऋषि मुनि भी बहुत काम में लेते थे। उस समय से योग मुद्रासन की क्रिया स्टार्ट है। तो इस योग मुद्रासन के लाभ भी अत्यधिक हैं। योग मुद्रासन के अपन लाभ के बारे में देखें तो रीढ़ की हड्डी की 32 की 32 पट्टिकाओं की एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा योग है। इससे रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट होता है और अपनी पीठ की मांसपेशियों में जकड़न दूर होती है। और अन्य अगर लाभ देखें तो जिनकी आंखें धसी हुई है उनकी आंखें सही स्थिति में आती है और जिनके आंखों में खुजली रहती है वह भी दूर होती है। और अन्य लाभ अगर देखें तो जिनके फेस पे पिंपल्स अधिक आते हैं, जो यंग ब्लड हैं, उनके रुधिर को साफ करने का भी यह काम करता है जिससे पिंपल्स कम होते हैं। तो आज के योग को शुरू करते हैं। योग मुद्रासन की योग की क्रिया करने के लिए इस योग की क्रिया को हम दो विधियों में कर सकते हैं। दो विधियां वो हैं, एक है इसको वज्रासन में बैठ के किया जाता है और दूसरा इसको पद्मासन में बैठ के योग मुद्रा को किया जाता है। तो योग मुद्रा को पद्मासन में बैठ के करते हैं तो थोड़ी जटिलता होती है और वज्रासन में आप आराम से कर सकते हैं। तो वज्रासन में आप स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद वज्रासन से पद्मासन में शिफ्ट हो सकते हैं। तो हम आपको पहले बताएंगे कि वज्रासन में बैठ के किस प्रकार योग मुद्रासन की जाती है और किस प्रकार इसके बेनिफिट मिलते हैं, वज्रासन में बैठने पे किस प्रकार के लाभ मिलते हैं और पद्मासन में बैठ के योग करने से किस प्रकार का लाभ मिलता है। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठ के योग स्टार्ट करते हैं। तो वज्रासन में बैठ के योग मुद्रासन करने के लिए आप इस प्रकार बैठें, पैर के पीछे के अंगूठों को मिलाएं और घुटनों को इस प्रकार मिलाएं और फिर आप दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं। बाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़ें या दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ें, किसी से भी पकड़ें आपकी सुविधा के अनुसार। और फिर दोनों हाथों को नितंब की तरफ खींचें और आप अपनी सांस को अच्छी प्रकार भरें। सांस भरने के बाद आप अपने माथे को जमीन से स्पर्श करना है। तो माथे को जमीन से स्पर्श करें और सांस को धीरे धीरे वापस बाहर निकालें। इस प्रकार अपने माथे को जमीन से स्पर्श करें और फिर वापस धीरे आप अपने शरीर को सही जगह पोजीशन पे लाएं। इस क्रिया में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और रीढ़ में लचीलापन बढ़ता है और कमर की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें लचीलापन होता है और जिनकी कमर जकड़ी हुई रहती है और पीठ में किसी भी प्रकार का दर्द है तो वह दर्द गायब होता है। और इस क्रिया को आप 2-3 टाइम रेगुलर करेंगे तो आपका अच्छा अभ्यास होगा। प्रारंभ में आपका सर जमीन से नहीं टिकेगा
तो आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो दूसरी पोजीशन अपन देखें तो वो है पद्मासन। पद्मासन का आपको वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, किस प्रकार बैठना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसका उस वीडियो में बताया गया है। वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं देखा तो जरूर देखें। पद्मासन में क्या कठिनाई आती है और किस प्रकार किया जाता है। तो अब योग मुद्रा को पद्मासन में बैठ के करते हैं। पद्मासन में बैठने के लिए इस प्रकार आप अपने सामान्य स्थिति में अपने दोनों पैरों को इस प्रकार सेट करें। अभी तक का आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो पद्मासन में इस प्रकार बैठ के आप अपने दोनों हाथों को नाभि के पास लाएं और एक के ऊपर एक रखें और सांस को अंदर भरें। अंदर भर के आप अपने माथे को जमीन से टिकाना है। इस प्रकार धीरे धीरे माथे को जमीन पे टिकाएं और इस प्रकार आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसको 1 मिनट से बढ़ा के धीरे धीरे कर बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप पद्मासन में बैठ के नाभि के ऊपर पे हाथ रख के अगर योग मुद्रा करते हैं तो इससे पेट की जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होती है, जिससे आपकी जठराग्नि एक्टिव होती है और आंतों में किसी भी प्रकार का अनबैलेंस है तो वह बैलेंस होता है और भूख लगने की समस्या, न लगने की समस्या, खाना डाइजेशन नहीं होता है, गैस, अपचन, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं जड़ से खत्म होती है। इसी प्रकार आप योग मुद्रासन पद्मासन की सेकंड पोजीशन में अपन देखें तो सेकंड पोजीशन वज्रासन के समान ही है। इसमें दोनों हाथों को पीछे लेके जाते हैं और दाएं हाथ से बाएं हाथ को अच्छी पकड़ बनाते हैं और फिर आप अपनी सांस को अच्छा भरें और फिर अपना माथा जमीन पे टिकाएं। इस प्रकार माथे को जमीन पे टिकाएंगे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन शरीर की तरफ ज़्यादा होगा। इससे आपका चेहरे में सबसे ज़्यादा ब्लड आएगा और यह अचानक ब्लड आने से आपका फेस ललाई लेगा। इस प्रकार आप अगर योग की क्रिया करते हैं तो इससे फेस पे पिंपल्स नहीं आते हैं और फेस एकदम ताजगी लिए रहता है और स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, जो डेड स्किन आ जाती है और मुंह एकदम फेस सूखा सूखा लगता है, उनके लिए यह क्रिया बहुत लाभदायक है। और इस पद्मासन में बैठ के योग करने से आप में विनम्रता की भावना आती है। तो इस योग को आप बच्चों से ज़्यादा कराएं, क्योंकि इससे दिमाग एकाग्र होता है और उनके याद रखने की स्मरण शक्ति का पावर तेज होता है। तो इस योगासन को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसमें सम्मान की भावना अत्यधिक होती है और जो बच्चे झगड़ालू होते हैं उनको भी यह बहुत लाभ करता है और जिनके दिमाग में गलत विचार ज़्यादा आते हैं उनके लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो आज अपना योग मुद्रासन कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी भी को फायदा हो सके। तो इसमें अपना सभी का फायदा है, क्योंकि अगर कोई भी योग मुद्रा करता है उससे आपके इतने फायदे होते हैं, तो अपना काम तो सिर्फ एक शेयर करना ही है। तो इस योग से अन्य अगर अपन लाभ देखें
तो मधुमेह के रोगियों के लिए यह बहुत उपयोगी है। योग मुद्रासन के लाभ के बारे में चर्चा की, इसको विधि में करके देखा, इसको स्टेप वाइज स्टेप इसकी एक एक रोग का अध्ययन किया, किस प्रकार करने पे क्या लाभ होता है। तो अब इसकी हानियों की अपन बात करें तो हानियों में यह सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं के करता है जिनके हाई बीपी की समस्या है या लो बीपी की समस्या है, उनके लिए यह योग वर्जित है। और जिन माताएं बहनें टाइम में हैं और जो गर्भवती है उनको भी इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अन्य सभी इस योग को अभ्यास में ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार की आपके शरीर में सर्जरी करवाई हुई है उनको भी यह योग नहीं करना चाहिए। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।